स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम फ्रांसिस लिकर्ट द्वारा बताई गई नेतृत्व या पर्यवेक्षण की दो जो शैलियाँ हैं, एक कार्मिक केंद्रित और दूसरी कार्य केंद्रित, उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, लिकर्ट और उनके सहयोगियों ने पर्यवेक्षण और नेतृत्व के संबंध में विस्तृत शोध किए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मिशिगन अध्ययन के नाम से वो रिसर्च जाने जाते हैं। इसमें उन्होंने अच्छा निष्पादन परिणाम देने वाली और कम निष्पादन परिणाम यानी परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली और कम परफॉर्मेंस देने वाली इकाइयों या संगठनों के कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों का चयन किया। और शोध अध्ययन के आधार पर लिकर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पर्यवेक्षक या नेतृत्व की दो शैलियाँ या प्रकार होते हैं। दो कौन से हैं? एक है कार्य केंद्रित और दूसरा है कर्मचारी केंद्रित। ये बिल्कुल डगलस मैकग्रेगर द्वारा किए गए शोध के अकॉर्डिंग ही है कि जो कार्य केंद्रित है वो एक्स थ्योरी हम मान सकते हैं और कर्मचारी केंद्रित को वाई थ्योरी मान सकते हैं। तो एक जो है कार्य केंद्रित, उसमें काम पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और कर्मचारियों की उपेक्षा की जाएगी, उनको सप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा, डराया धमकाया जाएगा, जैसा एक शैली में होता है। और कर्मचारी केंद्रित में कर्मचारियों की आवश्यकताएं पूरी करने पर ध्यान दिया जाएगा, उनकी आर्थिक ही नहीं सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, और काम पर इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये उनका ये मानना रहेगा कि कर्मचारी यदि संतुष्ट हो गए, अभिप्रेरित हो गए, तो काम अपने आप ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पर्यवेक्षक होता है, मैं पर्यवेक्षक के बारे में बता दूं, पर्यवेक्षक वो व्यक्ति है जो उच्च अधिकारी है, यानी जैसे ए, बी और सी सबसे नीचे का अधिकारी है या कर्मचारी है, तो उसका पर्यवेक्षक बी है और बी का पर्यवेक्षक ए है। इस प्रकार से ये पद सोपान की जो चेन है, उसमें हर उच्च अधिकारी अपने निम्न अधीनस्थ कार्मिक का पर्यवेक्षक होता है। तो सुपरवाइज़र कोई अलग से पोस्ट नहीं है, हर ऊंचे दर्जे का अधिकारी अपने नीचे दर्जे के अधिकारी का सुपरवाइज़र यानी पर्यवेक्षक होता है। तो देखिए, इन दोनों शैलियों में किस प्रकार से पॉइंट आते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति पर्यवेक्षण होता है और इसमें पर्यवेक्षण क्या होता है? समूह से समूह। ये लिंकिंग पिन मॉडल पर आधारित है। फिर देखिए, कार्य पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है इसमें, जबकि इसमें कर्मचारी पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। अधिक कार्य करने के लिए क्या किया जाता है? भारी दबाव बनाया जाता है, डराया धमकाया जाता है। और इसमें अधिक कार्य करने के लिए कार्मिकों पर बहुत कम दबाव डाला जाता है। अधीनस्थों पर पर्यवेक्षक कम विश्वास करता है। ये प्रणाली एक जैसा है बिल्कुल। अधीनस्थ और पर्यवेक्षक एक दूसरे पर पर्याप्त विश्वास करते हैं। अधीनस्थों को स्वतंत्रता कम होती है, जैसा प्रणाली एक में है या मैकग्रेगर की एक्स थ्योरी में है। अधीनस्थों को अपने तरीके से काम करने की छूट या स्वतंत्रता होती है। निर्णयन में अधीनस्थों को कोई भागीदारी नहीं दी जाती, जबकि इसमें क्या है? निर्णयन में अधीनस्थों को अधिकाधिक भागीदारी दी जाती है, प्रणाली 4 की तरह। अधीनस्थों का निकट से और गहन पर्यवेक्षण होता है, यानी ये हर एक काम को बारीकी से चेक करता है उच्च अधिकारी, हर एक काम को देखता है और बड़ा ही बारीकी से देखता है। कहीं कोई गलती नज़र आती है तो फिर डांटता फटकारता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें बस जनरल देख लेता है, काम को सरसरी दृष्टि से देख लेता है, और यदि उसे ठीक लगता है तो फिर डीपली जाके पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। अधीनस्थों से गलती होने पर क्या? दंड देना और उनकी आलोचना करना। अभी मैंने कहा, पूरा काम को देखेगा, ए टू जेड हर चीज़ देखेगा, और फिर थोड़ी सी कोई कमी नज़र आई तो दंड देगा या डांट फटकार करेगा। लेकिन अधीनस्थों से इसमें गलती भी नज़र आ जाए तो उनकी सुधार करने में खुद सहायता करता है कि लीजिए मैं बताता हूँ आपको, ऐसे कीजिए। और फिर वो जब अधीनस्थ काम सीख जाएगा, उसको गलती बार बार वो नहीं करेगा, ऐसा इसका मानना है। तो ये विचारधारा जो आधारित है, जो एक्स जो शैली आधारित, माफ़ कीजिए, ये जो पहली शैली आधारित है जिसे हम कहते हैं कार्य केंद्रित शैली, ये शास्त्रीय विचारधारा पर आधारित है, जबकि कर्मचारी केंद्रित शैली जो है
मानव संबंध विचारधारा पर आधारित है, जिसमें मानव की आर्थिक के साथ साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भी प्रयास किया जाता है। तो लिकट ने उपयुक्त दो जो पर्यवेक्षण शैलियाँ बनाई और उनके आधार पर स्पष्ट किया गया कि जिन संगठनों में कार्य केंद्रित पर्यवेक्षक होते हैं वहाँ भारी कार्य दबाव के कारण कुछ समय तो उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। एक समय आएगा कि जो है उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारी थोड़े समय तक तो डर के काम कर लेते हैं, पर जो ही उनको फिर अच्छा मौका मिलता है वो कार्य छोड़ने लगते हैं, संगठन को छोड़ने लगते हैं और अन्यत्र जाने का विचार करते हैं। इससे उस संगठन की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है और उत्पादन या निष्पादन जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन जो कार्मिक केंद्रित पर्यवेक्षण है दूसरा वाला, ऐसे संगठनों में स्थायी रूप से उत्पादन बढ़ता है और लिकट के अनुसार पर्यवेक्षण एक अनुकूलनीय और पारिस्थिति सापेक्ष प्रक्रिया है। यानी पर्यवेक्षण जो है वो एक स्थायी विधि नहीं है कि हमेशा एक सी विधि अपनाई जाए, उसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। मिशिगन अध्ययनों के आधार पर ही लिकट ने प्रबंध व्यवस्था 1 से 4 तक का विकास किया, जिसे बाद में प्रणाली संशोधित करके प्रणाली 4T और 5 को भी जोड़ दिया था। और मिशिगन अध्ययनों के आधार पर ही लिकट ने जो अभी हमने दो पढ़ी, कार्मिक केंद्रित और कार्य केंद्रित पर्यवेक्षण शैलियाँ, उनका विकास किया है। तो इस प्रकार से यह पर्यवेक्षण की जो है या नेतृत्व की या प्रबंध की दो शैलियाँ हम लोगों ने इसमें देखी। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें लिकट के कुछ अन्य विचार भी देख लेते हैं। एक तो संगठनात्मक प्रभावशीलता का विचार लिकट ने दिया। इसका मतलब है यह है कि एक संगठन अपने लक्ष्य को अभी तक कितना प्राप्त कर चुका है ये जांचना। यानी जैसे मान लीजिए कि किसी संगठन का कोई वस्तुएं बनाने वाला संगठन है और एक वर्ष में उसका 1 लाख वस्तुएं बनाने का लक्ष्य है, और यदि वो मान लीजिए 70,000 ही वस्तुएं बना पाया है पूरे वर्ष में, तो उस संगठन की प्रभावशीलता कितनी हुई? 70%। यानी एक जो लक्ष्य है उसको कितना प्राप्त किया है उसके परसेंटेज के रूप में हम इसको देख सकते हैं, संगठनात्मक प्रभावशीलता। एक लिकट ने मन मुटाव या संघर्षों का प्रबंध करने के उद्देश्य से भी बात की है। जो तीसरी पुस्तक है जैन गिब्सन के साथ जो उन्होंने लिखी, न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, उसमें संघर्ष या मन मुटाव जो कर्मचारियों के आपस में होते हैं या उच्च अधिकारी और अधीनस्थ के बीच में संघर्ष या मन मुटाव हो जाते हैं कई बार, उनके दृष्टि से क्या देखा कि उन्होंने कहा कि जो मन मुटाव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मूलभूत मन मुटाव और एक मर्म स्पर्शी मन मुटाव। यानी मूलभूत मन मुटाव जो है वो किसी बात को लेके है, लेकिन मर्म स्पर्शी मन मुटाव जो है ये मनोवैज्ञानिक है। यानी जैसे मान लीजिए कि 2 पक्ष हैं, 2 पड़ोसी हैं या 2 भाई हैं, उनमें झगड़ा है किसी ज़मीन को लेके। तो ए और बी, जैसे मान लीजिए इन 2 के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव है किसी संपत्ति को लेके, किसी ज़मीन को लेके, तो वो जो संपत्ति और जो ज़मीन है वो तो है मूलभूत मनमुटाव, लेकिन इन दोनों के बीच में कई बार तू मैं हुई है, झगड़े हुए हैं। उसमें मान लीजिए ए ने बी को अपशब्द कह दिए या कोई चुभती हुई बात कह दी, या बी ने जो है ए को किसी प्रकार की गलत बात कह दी, तो उसको लेके अब मनमुटाव बड़ा हो गया है और उसको कहा है मर्म स्पर्शी। वो दिल को छू गया है एक व्यक्ति के, उसको बुरा लगा ए को कि बी ने मुझे इस प्रकार से कहा, मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ और बी ने जो है मुझे ऐसे कहा। तो वो जो ज़मीन का जो झगड़ा है या संपत्ति का झगड़ा है वो तो चला गया बैकग्राउंड में, और अब जो झगड़ा हो गया वो हो गया कि उसने मुझे गलत क्यों कहा, वो एक महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार से मूलभूत मनमुटाव जो है कार्य से संबंधित होते हैं, जैसा कि मैकग्रेगर ने कहा, और मर्म स्पर्शी मनमुटाव जो है वो आपसी संबंधों के कारण शामिल हो जाते हैं। तो जब मूलभूत और
मर्मस्पर्शी दोनों प्रकार के मनमुटाव मिल जाए तो समस्या बड़ी जटिल हो जाती है। यानी जो संपत्ति का झगड़ा है दोनों पक्षों में, उसका तो निवारण फिर भी कैसे न कैसे हो जाएगा, लेकिन साहब उसने मुझे गालियां दी, अब आप क्या करोगे, इसका निवारण कैसे होगा। तो यह महत्वपूर्ण चीज़ है। तो लिंकिंग पिन जो मॉडल है मैकग्रेगर का, वो इसका अच्छा समाधान हो सकता है। कुछ अन्य बातें भी मैकग्रेगर ने कही है, इन पे प्राय कम ही प्रश्न आते हैं, इसलिए संक्षेप में ही इनको बताया गया है। लिकर्ट ने उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, यानी MBO कहते हैं इसको, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रबंध की सारी गतिविधियां करना। कुछ प्रभावी प्रबंध के सूत्र भी उन्होंने दिए हैं। एक समूह गतिशीलता, ग्रुप डायनेमिक्स कहते हैं इसे। कुर्ट लेविन ने भी इस पर विचार किया था कि ग्रुप में एक व्यक्ति जब समूह में काम करता है, ABCDE सारे मिलके किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उनके बीच में किस प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं, उसके ऊपर भी मैकग्रेगर ने अध्ययन किए और अपने विचार दिए। तो इस प्रकार से मैकग्रेगर के सारे विचारों को हमने देखा। अब हम जल्दी से मैकग्रेगर की कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं। देखिए, पहला है प्रबंध व्यवस्था 4 को व्यवहार में अपनाना कठिन। ये बिल्कुल माफ़ कीजिए, लिकर्ट की ये जो आलोचना है वो बिल्कुल मैकग्रेगर जैसी आलोचना है कि जैसे मैकग्रेगर की प्रणाली वाई के बारे में विद्वानों ने कहा यह है तो बहुत अच्छी, लेकिन इसको व्यवहार में अपनाना बहुत कठिन है। तो यही बात लिकर्ट के ऊपर लागू हो जाती है कि प्रणाली 4 जो है लगती तो ऊपर से बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसको जब अपनाते हैं तो कई कठिनाइयाँ आती है। फिर देखिए, लिंकिंग पिन मॉडल की आलोचना की है, क्योंकि ग्रुप में काम होता है, पूरा ग्रुप मिलकर निर्णय लेता है उसमें, तो निर्णयन में क्या हो जाती है, लिंकिंग पिन मॉडल के कारण देरी हो जाती है, काम में रोड़े अटकने लगते हैं। फिर देखिए, कोई भी पर्यवेक्षण शैली, ये बिल्कुल वही आ गई, एक्स और वाई के बारे में आलोचना की गई थी, एक्स थ्योरी वाई थ्योरी, कि अपने आप में कोई परिपूर्ण नहीं है, परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, व्यक्ति के नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सी शैली, काम पे डिपेंड करता है कि कौन सी शैली उपयुक्त रहेगी। बिल्कुल यही आलोचना कि कोई भी पर्यवेक्षण शैली हमेशा ही अच्छी या हमेशा ही बुरी नहीं है, बल्कि यह देश काल परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि कौन सी शैली किस समय ठीक रहेगी। हो सकता है कई बार आपको कार्य केंद्रित शैली अपनानी पड़े, कई बार आपको कार्मिक केंद्रित अपनानी पड़े। फिर है, लिकर्ट ने क्या किया कि लिकर्ट ने प्रणाली 4 की जो है वकालत की, लेकिन उसमें उसने ये मान लिया कि जितने भी अधीनस्थ हैं वो बहुत अच्छे हैं सब के सब। अरे कई बार ऐसा होता है कि अधीनस्थ अच्छे नहीं होते हैं। तो ये लिखा है, लिकर्ट ने मानव व्यवहार को अत्यधिक सहज और विश्वसनीय मान लिया है कि जैसे आप किसी को सत्ता दोगे तो आप ये मान के चलते हो कि यह सत्ता का सदुपयोग ही करेगा, सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेगा। ये आपने पहले ही सोच लिया, लेकिन हो सकता है आपने उसको निर्णय करने की सत्ता दे दी और वो निर्णय जो है संगठन के हित में करने के बजाय अपने व्यक्तिगत हित में करने लग जाए। तो इसलिए ऐसा माना नहीं जा सकता कि एक व्यक्ति का व्यवहार जो होता है हमेशा विश्वास करने योग्य ही होता है। तो ये कुछ आलोचनाएं। फिर अंत में निष्कर्ष है कि फिर भी लिकर्ट का चिंतन पूर्णतः आप निरर्थक नहीं कह सकते हो, क्योंकि उनके विचारों को लागू करने के प्रयास हो रहे हैं। जो है आज भी हम देख रहे हैं कि उनके विचारों को लागू करने के लिए कई संगठन और कंपनियां प्रयास कर रही है, जो ये सिद्ध करती है कि लिकर्ट के जो विचार हैं बहुत ही उपयोगी प्रवृत्ति के हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।